नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनमें से 30 क्वेश्चन सीरीज में से आज हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने विद डिटेल्स। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिससे उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? शक्ति दी गई है क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है इसमें से ए है भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को और डी है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो दोस्तों, इन चार विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय को जब दिया गया है तो उसको आर्टिकल 32 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 35 जो है संसद के कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है। आर्टिकल 35 द्वारा कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद को कुछ अधिकार दिया गया है आर्टिकल 35 है। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को ही पूरी अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? 16, 32, 33 और 34। ठीक है, आर्टिकल 16, 32, 33 और 34। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, दूसरा है, इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। तो 1 और 2 और तीसरा है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगान की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, पहली चीज तो अब हम इन 3 कथनों पर ध्यान देंगे तो इसमें क्यों सही विकल्प क्या होगा? अब विकल्प दिया है 1 और 2 सही है, बी में 2 और 3 सही है, सी में 1, 2 और 3 सही है और डी में कोई भी सही नहीं है। तो सही विकल्प है 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 सही है। क्यों? आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसमें अधिकार का उल्लंघन होगा। ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सकता, क्योंकि उसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। धर्म अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने की किसी लिए बाध्य करने का कोई उपबंध नहीं किया गया। राष्ट्रगान का किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है अनुच्छेद 19, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 26, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 30। दोस्तों, ये पीसीएस 1997 में आया था। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है इसमें? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद का शिक्षण संस्थान को स्थापित और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, और आर्टिकल 19 क्या करता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद जो है आपका 20 है, अनुच्छेद जो 26 है वो है आपका धार्मिक मामलों की प्रबंधन का स्वीकृति देता है। ठीक है, अधिकार जो धार्मिक मामले होते हैं उनके प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट है हमारा
29 अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों की हित का संरक्षण करता है। अनुच्छेद जो 29 है वो अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धर्म का अधिकार। तो इन चारों अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया था। ठीक, मौलिक अधिकार से इसको क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, अब ये किस में अंतर्गत आता है? ये 300 का में इसको जोड़ा गया है, 300 का में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? ए केशवनंद भारतीवाद में, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद में, सी गोलकनाथवाद में, डी सज्जन सिंह वाद में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? केशवनंद भारतीवाद से क्या हुआ? संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? ठीक, ऑप्शन है अनुच्छेद 16, बी है ऑप्शन अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 31। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 19 जो है वो वाक्य मतलब अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वासित करता है। जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 तरह के अधिकार दिए गए, 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? एक है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बी है यानी 2, सेकंड है शांतिपूर्वक एवं युद्ध सम्मेलन करने की शक्ति, ठीक है, वाक्य पहला है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेकंड है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता शांतिपूर्वक, और तीसरा है संगम संघ एवं सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार, संगम संघ और सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार। जो संघ लोग बना रहे हैं आजकल वो क्या है? वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 3 नहीं 19 के तीसरे पार्ट का दिया गया है। ठीक है, अब चौथे में घूमने बस जाने या निवास करने का अधिकार देना। भारत किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी क्षेत्र में बसने घूमने और निवास करने का अधिकार आर्टिकल 19(4) में दिया गया है। 5 में क्या है? भारत का आबाद संचरण का अधिकार, ठीक है, भारत के आबाद संचरण का अधिकार जो है 19(5) में दिया गया है। और छठा है व्यापार और कारोबार का अधिकार, 19(6) में क्या है? व्यापार और कारोबार का अधिकार ये 19 में दिया गया है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? प्रेस की स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। एक विधि के समक्ष समानता, सेकंड है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चौथा चुनाव लड़ने का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 1, 3, 4, बी 1, 2, 4, सी 1, 2, 3 और डी 2, 3, 4। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 2, 3, 4। क्या है? ये अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं बोल रहा है। वो क्या है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो विदेशों को नहीं है, भारतीयों को प्राप्त है। भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, भारत के जो सभी व्यक्ति हैं उनको उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, जो कैदी होते हैं जो वो होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता ये भी नहीं दिया गया है। कुछ रजिस्टर्ड एरिया होते हैं उनमें स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये है। ठीक है,
भेदभाव के विरुद्ध भी अधिकार सभी व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित, बी मूल अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार में हो गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो अधिकार दिया गया था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मूल मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। संविधान के हृदय एवं आत्मा को कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है ये। ठीक, आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही विकल्प क्या है इसका? सही विकल्प है इसका संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको परिवर्तित कर दिया गया था 300 का में जोड़ दिया गया था। किस में जोड़ा गया था? 300 का में। ठीक है, 300 का में जोड़ा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ए समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी धर्म पालन करने का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है समान आवास का अधिकार जो है वो अधिकार प्रदान नहीं करता है संविधान द्वारा। क्यों? क्योंकि सभी का समान आवास नहीं अधिकार देता है, आवास का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले, कठोर। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा ए। सही विकल्प क्या है? वाद योग। ठीक है, वाद योग मौलिक अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्ति को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 20। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? अनुच्छेद 20 जो है दोहरे दंड का अनुपालन स्व अभिशासन में से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे तो आर्टिकल 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्ध है। 21 जो है वो क्या है? जीवन तथा व्यक्तिगत की सुरक्षा दिया गया है, यानी प्राणदैहिक स्वतंत्रता जो दी गई है वो 21 के अंतर्गत गई है। 22 दिया गया है आपका कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 19 जो है वाक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी है नैसर्गिक अधिकार, सी है वैधानिक अधिकार और डी है कानूनी अधिकार। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या है? सही ऑप्शन है आपका वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 7 मौलिक अधिकार थे जब हम लोगों के अडॉप्ट किए गए थे, जिसमें से ये 7वां मौलिक अधिकार यानी संपत्ति का अधिकार
हटाकर उसे 300 का में एक जोड़कर एक वैधानिक अधिकार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन 44वें, और कब किया गया था? 1978 में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता? ठीक है, ए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। ठीक, भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं देता है। ठीक है, बी, लिंग समानता का अधिकार, सी, सूचना का अधिकार, डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सूचना का अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 14 तथा 15, सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 और डी अनुच्छेद 14 तथा 16। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा 14 और 16। 14 और 16 को पढ़ने से क्या आता है कि समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, उसके आधार पर 14 और 16 को पढ़ने पर ये एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित होता है। अब 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समता, यानी समान कानून, विधिक समान सहायता जो मिलती है, जो वो 14 के अंतर्गत है। फिर 16 क्या है? रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, रोजगार के मामले में अवसर की समानता। इन दोनों को पढ़ाने से समान कार्य के लिए समान वेतन देते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ए ऑप्शन है कथन है आवास का अधिकार, 2 विदेश यात्रा का अधिकार, 3 समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इन 3 विकल्प जो दिए हैं कथन, उन कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दे रहा है 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, या 1, 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा आपका 1 और 2, आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार दिया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ठीक है, अब ये आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार किस में वर्णित है? आवास का अधिकार जो है 16 के में वर्णित है। ठीक है, और जो हमारा विदेश यात्रा का अधिकार है वो किस में है? वो है 21 में। 21 में विदेश यात्रा का अधिकार है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अपराध की, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? क्या क्वेश्चन है? किसी अपराध के अभियुक्ता को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? क्वेश्चन ऑप्शन है अनुच्छेद 20(3) में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 22 में और डी अनुच्छेद 74 में। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत जो गुनहगार है या अभियुक्ता है वो अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में 3, आर्टिकल 20 जो है वो क्या है? वो है हमारा अपराधी को दोषित संबंध के संबंध में है। ठीक है, तो 20(3) के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट में कहता है तब तक दोष नहीं सिद्ध होता जब तक वो अदालत में सजा न पा ले। ठीक है, 2 में क्या कहता है? एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं कह दिया जा सकता। एक बार कोई गुनाह कर लिया है उसको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक, 3 है आपका स्व अभिभाषण। ठीक है, यानी स्वयं गवाह नहीं बन सकता अभियुक्त अपने लिए। ठीक, भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है?
ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा, सही विकल्प विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो क्या कह रहा है 20 में? क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 के अंदर विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है क्या? ऑप्शन है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, डी धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किनके अंतर्गत दिया हुआ है? क्या? 1 अनुच्छेद 13 के अंतर्गत समानता का अधिकार, 2 अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, 3 अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, 4 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। इन कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ए विकल्प ए कह रहा है 1 और 2, बी विकल्प कह रहा है 1 2 3, सी 2 3 4 और डी सभी चारों। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है 2 3 4 जो है वो क्या है? आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो आपके 6 मौलिक कर्तव्यों में से एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 6 भागों में बांटा गया है जिसमें से एक है समता का अधिकार। ठीक, अब समता का अधिकार जो है वो 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? कानून के समझ समता। 15 में कहा है धर्म जाति नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करने का। 16 क्या है? अवसर की समानता। और 17 है अस्पष्टता का अंत और 18 उपाधियों का अंत। ठीक है, इस तरह 14 से 18 है और 13 जो है वो क्या है? वो विधि है बनाने का है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है, इसलिए 13 जो है वो समता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ठीक, बी है ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, सी है ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, और डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ने पर। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा था? समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या है? 14 और 16 को साथ मिलाने, 16 को साथ में पढ़ने पर ये आता है। लेकिन उस क्वेश्चन में ऊपर समाजवाद दिया था साथ में। तो ठीक है, तो यहाँ समाजवाद 14 और 16 क्या है? तीनों आंसर सही है। तो डी विकल्प जो है वो सही है, डी विकल्प जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है 1 कूट है धर्म प्रचार करने का अधिकार, 2 सिख को कृपाण धारण करने के एवं रखने का अधिकार, 3 है राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और 4 है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इन 4 विकल्प दिए गए हैं, चार कथन दिए गए हैं। 4 कथन में जो कूट सही है वो उसका उत्तर देना है। ए ऑप्शन कह रहा है 1 2 3, बी ऑप्शन कह रहा है 2 3 4, सी ऑप्शन कह रहा है 3 4 और डी कह रहा है उक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? ठीक है, तो 24 जो है 24 का सही विकल्प क्या है? 1 2 3। क्यों? क्योंकि धार्मिक निकायों को लोग धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये गैर कानूनी है। लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं या करते हैं वो गैर कानूनी है। ठीक है, स्वेच्छा से कर रहा है तो वो अलग की बात है, लेकिन ये स्वेच्छा से और ज़बरदस्ती ये साबित करना जरूरी है। आते हैं, और धर्म प्रचार करने का अधिकार जो है वो 25 में दिया गया है। ठीक, धर्म प्रचार करने का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है। सिखों को कपाट धारण करने का अधिकार जो है वो 28 में दिया गया है, और राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार 26 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमेलित करना है। भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं, उनको प्रावधान है, उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में आते हैं। 16(2)
ठीक है, जिसमें सामने लिखा है राज्य सेना में विधि संबंधी सामान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद ये किसके अंतर्गत है, अब यहाँ से देख लेते हैं। ये 17 के अंतर्गत। उपाधियों का अंत क्या है, 18। ठीक है, 17 क्या है, अस्पष्टता का अंत। ठीक है, तो 18 यहाँ वर्णित है, यानी डी का पहला हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 29(2) किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाता। यह है उनका समता का अधिकार। समता का अधिकार यानी 15 जो है 16 के अंत नहीं, ये है हमारा धर्म, किसी व्यक्ति को साथ धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक मामलों में नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोलह 2 के अनुसार होता है। 14 है अस्पष्ट धर्म, जात 15 है। 16 अवसर की समानता। हाँ, तो अवसर की समानता के आधार पर इसे सम्मिलित किया गया है 16 2 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 30 का में सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या पसंद के शैक्षिक संस्था और स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो आपका है वो है आपके अनुच्छेद 30 1 का में। ठीक है, अब अनुच्छेद 18 का बता ही चुका हूँ। ठीक है, इस तरह हमारा कौन सा हुआ, ये हमारा हुआ 2 3 2 3 2 2 4 3 1। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सही है। 2 4 3 1, तो इसका सही विकल्प है ए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, गैर नागरिकों यानी विदेशों को भी उपलब्ध है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और डी संवैधानिक निराकरण उपचार का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसको रखा गया है और इससे विदेशियों को भी ये प्रोवाइड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार और डी समता का अधिकार। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है। ठीक है, सही विकल्प कह रहा है समता का अधिकार 17। समता का अधिकार जो है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है समता के अधिकार का। ठीक, ये किसके अंतर्गत 15 आर्टिकल जो है वो समता का अधिकार है। 14 से 18 के बीच में वर्गीकृत किया गया समता का अधिकार। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। ठीक है, ए 19(1) आ में, बी 19(1) बा में, सी 19(1) सा में और डी 19(1) दा में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है हमारा, सही विकल्प है 19(1) आ में जो है भारत के संविधान में स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी भी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। एक, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। 2, भारत के राष्ट्रपति स्वयं सेवा इस संप्रदाय समुदाय के प्रति एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, ऑप्शन है 1, बी 2 3 सही है, सी कथन 3 और 1 सही है और डी 1 2 3 सही है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है 1 3 सही है। ठीक है, संप्रदाय समुदाय के विशेष शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन करने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 28 में, किसमें, आर्टिकल 28 में इसको दिया गया है धर्म से स्वतंत्रता के आधार पर। ठीक, और जो ये संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम में भी लाभ प्राप्त कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द
किससे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द जो है किसे सम्मिलित नहीं करता है? एक अवबौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को और डी सिखों को। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है पारसियों को जो है वो हिंदुओं में नहीं सम्मिलित किया जाता है, बौद्धों को, जैनों को, सिखों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्राय है। ए संविधान के अनुच्छेद 21(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। बी संविधान के अनुच्छेद 21(1)(a) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। सी संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंध द्वारा प्रयुक्त है। और डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भव होता है। तो इन चार समाचार पत्रों का है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प अभी हम आपको बता चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने मूल अधिकार के 30 क्वेश्चन सीरीज में 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।